वहीं नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई लगातार जारी है। अब कथित तौर पर सॉल्वर गैंग से जुड़े होने के आरोप में रांची रिम्स प्रथम वर्ष की छात्रा को सीबीआई ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि रिम्स के सूत्रों का यह कहना है कि उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। सीबीआई ने छात्रा के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और फोन जब्त कर लिए हैं। एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि उसने सॉल्व आंसर फॉरवर्ड किए थे या फिर नहीं। एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि उसने सॉल्व आंसर फॉरवर्ड किए या नहीं। माना यह भी जा रहा है कि पहले गिरफ्तार किए जा चुके लोगों से मिले सुरागों के आधार पर सीबीआई ने यह कार्रवाई की। पेपर लीक कांड में रॉकी अब तक का सबसे बड़ा राजदार साबित हुआ। रॉकी ने सीबीआई के सामने पेपर सॉल्व करने वाले एमबीबीएस छात्रों का राज उगला, जिसके बाद पटना एम्स के 4 मेडिकल स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी हुई है। अब सीबीआई ने रांची रिम्स की एक मेडिकल छात्रा को भी हिरासत में लिया। रॉकी के लिए सॉल्वर्स का जुगाड़ करने में सुरेंद्र नाम के एक शख्स ने अहम भूमिका निभाई। सीबीआई ने सुरेंद्र को भी गिरफ्तार किया। उसे भी 4 मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ रिमांड पर लिया गया। सुरेंद्र ने ही लीक किया हुआ पेपर सॉल्व करने के लिए मेडिकल स्टूडेंट्स को राजी किया था। सीबीआई सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पटना एम्स के 4 छात्रों के सामने सीबीआई ने नीट परीक्षा में आए कुछ सॉल्व सवाल जो थे उनको करने को दिए थे और जिसे उन्होंने हल कर दिया था। शुरुआती पूछताछ के बाद इन सभी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। सीबीआई को आशंका है कि सॉल्वर बने मेडिकल स्टूडेंट्स ने अपने संपर्क के लोगों तक पेपर और उसका आंसर फॉरवर्ड किया। इन सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लैपटॉप और मोबाइल फोन से अहम लीड मिलने की संभावना है। चंदन सिंह, कुमार शानू, राहुल आनंद, करण जैन पटना एम्स के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो सॉल्वर्स बने थे। अभी तक इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का कोई सुराग नहीं लगा। उससे जुड़े तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके कई ठिकानों पर भी रेड मारी गई, लेकिन संजीव मुखिया को लेकर सीबीआई के हाथ कोई ठोस सबूत अब तक नहीं मिला, कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली। ये जो छात्रा है वो अभी प्रथम वर्ष की छात्रा है, 2023 बैच की छात्रा है और उसको प्रारंभिक पूछताछ के लिए सीबीआई द्वारा जो है पहले किया गया था, पूछताछ के लिए अप्रोच किया गया था। उसके पश्चात फिर से जो है जो उनको लगा कि इसको और आगे की तरफ जो इंट्रोगेशन है उसके लिए और पूछताछ की आवश्यकता है, इसलिए उनको कस्टडी में लिया गया है। जो उनके तरफ से जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से लेटर्स दिए गए थे एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो पूछताछ करना चाहते हैं और साथ में कस्टडी में लेने से पहले उनके जो लीगल गार्जियन माता पिता हैं उनको बताया गया था। प्रारंभिक पूछताछ जो है वे बुधवार को हुई थी और कल ये वापस से कंटिन्यूएशन में फिर से पूछताछ की गई थी। उसके पश्चात वो कंटिन्यू करके उन्होंने कस्टडी में उनको ले लिया। नहीं, हमारे तरफ से जो कम्युनिकेशन था वो इनिशियली सिर्फ था। अभी अगर कोई आवश्यकता होगी, वैसे प्रबंधन को अगर लगेगा कि उनको कोई जरूरत है, किसी जानकारी की आवश्यकता है, तो वो उनको प्रोवाइड की जाएगी। अभी तक वापस से उनकी तरफ से कोई ऐसा अप्रोच नहीं किया गया। उनके पिता ने अप्रोच किया था प्रबंधन को स्टूडेंट सेक्शन में, तो जितनी जानकारी थी वो उनको मुहैया करा दी गई। द स्टूडेंट बिलोंग टू 2023 बैच विच इज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट and she is now under the custody of CBI. They initially approached the administration for some initial information from the student, and afterwards yesterday they again approached for the further investigation in the same, and then they proceeded with the custody of the student. The communication is basically approached by the CBI only for any further information in this case. Obviously the administration will give full support and whatever information is needed will be given to them whenever they will approach. But till now, after the custody, there is no such thing they have approached for that. I think after getting some information from the proper authority, maybe CBI, they have approached the administration, student section, and whatever information we had, we have given to our father. No, the administration doesn't have any information regarding this.